हम आपको फिर वही कबीर साहब की तरफ लेके चलते हैं कि समाज के अंदर जो हकीकत में ज्ञानवान लोग हैं उनको दबा दिया जाता है, जो अज्ञान लोग हैं, जो नकलची लोग हैं, जो नकलों से पास हो जाते हैं, वो आज विभागों के अंदर नौकरियां बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। क्योंकि भाई वो कैसे कहते हैं ना कि नकल करके बहुत आगे निकल जाता है बंदा। और हमारे देश के अंदर नकल की तो तुम्हें मालूम ही है कि जगह जगह नकल कराई जाती हैं और वे लोग नकल से अपनी मैरिट बना ले जाते हैं, फिर जगह जगह पर पहुंच जाते हैं बड़ी अच्छी जगह पर। इसलिए विद्वानों को हमेशा दबाया जाता है और अज्ञानियों को उछाला जाता है, अज्ञानियों को उछाला जाता है। और देख लेना तुम जहां कहीं पर भी, कभी भी देखना, कहीं पर भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं एक ही जगह, कहीं देख लेना, जो ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा होगा उसको सामने आने नहीं देते पहले तो लोग, कोई पैसे की रिश्वत से, कोई अपनी ताकत से, कोई किसी से, वो हमेशा लाइन में आगे मिलेगा। कोई एक आध जगह हो जहाँ पढ़ाई की लोग वैल्यू कर लेते हो, लेकिन ज्यादातर से लोग पढ़ाइयों पे अब कम ध्यान देते हैं। अब तो वो कैसे कहते हैं कि अगर किसी की नौकरी भी लेनी होगी तो वहां टेस्ट देना होगा, और नेता नगरी कूदवे के लिए कोई टेस्ट नहीं होता, चाहे जैसे बन जाओ, बस नए कपड़ा पहन लो। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विद्वानों के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कबीर दास ने बोला था कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखिर इसने पढ़ा, सबसे बड़ा पंडित वही। तो मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं, देखो मैंने इसको नोट भी किया था, ये लिखा था पोती पढ़ पढ़ जग मुआ। आइए पोती पढ़ पढ़, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर, आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पढ़े सो पंडित होए। देखो ये हमारा एक कबीर दास ने बताया था विद्वानों की रुचियों में, उन्होंने कहा था कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। ये जो पंडित वर्ण है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो छोटा है, वो बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा, मुझे कोई इस बात से मतलब नहीं। वैसे दुनिया में ये आग लग भी रही है, मैं देख रहा हूं। अब पंडित दलितों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, दलित पंडितों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं है। नहीं, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, मैं तो एक कबीर साहब के दोहे को बताना चाह रहा हूं कि पंडित शब्द कहते किसको हैं, ये पंडित वर्ग क्या होता है। मैं किसी की जात बरादरी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम लड़ रहे हो, लड़ते रहो भाई आपस में, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपने इस दोहे के माध्यम से इस पंडित वर्ग को बताना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है। देखो उन्होंने अपने दोहे से बताया था कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, यानी ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए।
उन्होंने साफ साफ बताया था कि पोथी किताबों को पढ़ पढ़ के सारे लोग मर गए, लेकिन अभी तक कोई विद्वान नहीं हुआ। लेकिन जिस किसी ने ये प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लिया वो सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा पुजारी है, सबसे बड़ा पंडित है भाई। ये दोहा हमारा इसलिए कह रहा है कि ये कोई किसी जात बिरादरी को टॉर्च नहीं कर रहा है। आप लोग बेमतलब की बातों में मत मरना किसी के साथ। आप इनकी बातों पे ये ध्यान रखना, क्योंकि जो कबीर थे ना वो बुद्धिजीवी तत्व थे, एक बुद्धिजीवी प्राणी थे। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी नजर में कवियों में कभी सबसे बड़े कवि कबीर थे, क्योंकि कबीर जो थे वो एक सटीक शब्द बोला करते थे, बिल्कुल सत्य बोला करते थे। और वो है कहाँ, आडंबर पाखंडों में कम विश्वास रखता थे, लेकिन वो सत्य को ज्यादा समझते थे। अब लोगों ने क्या कर लिया है कि किसी ने तो अपनी मूर्ति पूजा में ध्यान रख लिया है, किसी ने निरंकार में ध्यान रख लिया है। यानी मुझे नहीं भी पता है कि मेरे हिंदू धर्म में कितने कितने धर्म है, मुझे खुद नहीं पता इस बात के लिए। तो लोगों को सत्य सुनने की आदत नहीं है, असत्य को बोलने के लिए उनमें पता नहीं कहां से बुद्धि आ जाती है। वो तरह तरह से अपनी बात को स्वीकार कराने के लिए तरह तरह के झूठ बोलते हैं, जबकि सत्य जो होता है वो कभी दावा नहीं करता। सत्य तो सत्य है, असत्य हमेशा झूठ बोलता है, ये ध्यान रख लेना आप कभी भी। तो इसीलिए उन्होंने साफ कहा था कि पोथी पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर जिसने पढ़ा सबसे बड़ा पंडित वो ही। ये मैंने आपको अपनी भाषा में बता दिया। इसीलिए मेरी लोगों से गुजारिश है, विनती है कि सभी लोग सत्य को समझें, सत्य को मानें, कभी झूठी लपड़ी बातें ना करें जिससे अपना व्यवहार खराब होता है।